दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके चहीते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो अक्सर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा, कहीं घर में ये चलता रहता है। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हमारा पहला गुरु कौन होता है? हमारे माता और पिता। हमारे पेरेंट्स हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं। उसके बाद जाके हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे हम अपने गुरु चुनते हैं, दूसरे गुरु होते हैं वो, लेकिन पेरेंट्स ही घर में पहले गुरु होते हैं। लेकिन गुरु का कर्तव्य को हमेशा कैसे मेंटेन करना चाहिए, एक स्टोरी के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। एक घर में एक पति पत्नी और उनके बेटे रहते थे। उनका बेटा 2 क्लास में पढ़ता था और वो घर में जो भी सीखता था वही अपने दिमाग में यूटिलाइज करता था। यानी कि जो भी घर में देखेगा सीखेगा वही तो यूटिलाइज करेगा ना, बच्चा था वो। और फिर स्कूल में जाके जो भी सुनता था सीखता था वो भी कुछ यूटिलाइज करता था। उस घर में क्या होता था, वो पति पत्नी रोज झगड़ा लगते थे और कुछ ना कुछ तो मनमानी रहता ही है, हर घर में चलता है। तो पति क्या करता था, पत्नी को रोज ये कहता था कि इन औरत लोगों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारी बस की तो बात ही नहीं है औरत लोग क्या चाहते हैं वो समझना। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं और क्या बताते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये औरत लोगों को हमारा नमस्कार है। तो बच्चा ये रोज सुनने लगा। मम्मी पापा की झगड़ा घर पे ही रहता तो सुनता ही रहेगा, ओब्वियसली हमेशा यूटिलाइज करता रहे। लेकिन इसका मतलब उसको कभी समझ में नहीं आया था कि पापा मम्मी क्या बात कर रहे हैं। एक दिन वो स्कूल से रिटर्न हुआ और पापा को आके बोला पापा, अब जो कहते वो सही है। इन औरत लोगों को समझना ना नामुमकिन है। इन औरत लोगों को समझना हमारी बस की बात नहीं है। कभी क्या कहते हैं, कभी और कुछ कहते हैं। ये लोग कभी सही नहीं हो सकते। पापा के दिमाग में चिंता आ गया। 2 क्लास के बच्चा आकर कह रहा है कि इन औरत लोगों को समझना मुश्किल है। तो पापा उस बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारा किसने दिल दुखाया, कौन सी लड़की तुम्हारी दिल दुखाती जो आकर ये बोल रहे हो। तो वो बेटा फिर से दोबारा रिपीट करने लगा, नहीं पापा आप सच में सच कहते हैं, इन औरत लोगों को समझना मुश्किल है। तो फिर पापा मुस्कुराकर फिर से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, प्रॉब्लम तो बता, उसके बाद ही मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ है। तभी वो जवाब देता है, पापा हमारे स्कूल में एक मैथ का टीचर है। वो मैडम क्या करते हैं, कल मुझे बताए थे कि 5 + 5 = 10। तो पापा कहते हैं सही तो है। हाँ, और मैं समझ भी गया, घर पे आके रट्टा भी मार लिया कि 5 + 5 = 10। लेकिन जब आज मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि 6 + 4 = 10। 10 कौन सा है, 5 + 5 या 6 + 4? तो मैडम तो झूठ बोल रही है ना। कब बोलती है 5 + 5 = 10, कब बोलते 6 + 4 = 10? सही कौन है? कब सही थे वो, कल या आज? सही कह रहे पापा, इन औरत लोगों को समझना नामुमकिन है, हमारी बस की तो बात नहीं है। तब उस पापा को समझ में आ गया कि वो असली मुद्दा को ना समझ के वो मतलब बातों को सुनकर यूटिलाइज करके उसी को ही सही मान लिया। एक्चुअली में वो बच्चा क्या करता था, रोज एनालाइज करता था कि हाँ ये औरत लोग गलत है, इसलिए उसके गुरु जो भी बोले उसको गलत ही लगा, क्योंकि उसको अध्ययन उसको नहीं किया। यानी कि उसका मूल क्या है, उसका बीज क्या, उसको नहीं पता था। बस जो घर पे सुना, उसका बाप जो कहा बोला हाँ सही होगा, सही है। अगर 2 आंसर मिल रहा है तो यही मैडम गलत है। ये क्या होता है असली मुद्दा आप लोग को अभी समझ में आ चुका होगा कि भागवत गीता के श्लोका में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे पाने की कोशिश करते हो या सही ज्ञान पाने की कोशिश करते हो तो किसी को जाके समर्पित हो जाओ और अध्ययन करो और जो सुनो वही सीखो। और हमेशा बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, जो सुनते हैं वही यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी कुछ भी बातें ना करें जिसको वो अपना लेते हैं, बच्चों के फ्यूचर पर इफेक्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल ऑफ पेरेंट्स फॉर दीज चिल्ड्रंस। उनके फ्यूचर के लिए ही सिक्योर हो सकता है। और वो जो सीखते हैं, आप जो भी अच्छा ही सिखाओगे वो वही जाके प्रदर्शन करेगा बाहर, और वही जाके नाम रोशन करेगा आपका। सो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक है। न हि प्रपश्यामि समापनोद्यात् यच्छकमुच्छ सणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाबस पत्नमृद्धम राज्यम सुराणामापि चाद। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये कहते हैं कि हे भगवान, युद्ध को जीतने के बाद मुझे जमीन मिल जाएगी, अपना राज्य मिल जाएगा, सुख समृद्धि और संपत्ति भी मिल जाएगी। लेकिन भगवान
जो अभी मैं भुगत रहा हूं दुख अपनों के लिए, उसका तो कोई बदलाव नहीं होगा और वो दुख वैसे का वैसा ही रह जाएगा जो मैं अपनों को खो दूंगी। तो उसका इलाज क्या है? इसका मतलब आप रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। जब हम सक्सेस की ओर जाते हैं अपनों को दुख देके, हम जीत तो सकते हैं, लेकिन हमें उसके बाद रियलाइज होता है कि हम अपनों को दुख देके सक्सेस के पहाड़ पर पहुंच चुके हैं और उस बोझ के तले पिसते हुए हम उस सुख को एंजॉय नहीं कर सकते। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा और कर भी सकते। एक बार सोचो, अगर आप सक्सेस पॉइंट पर तब पहुंचते हो जब अपनों को ठेस पहुंचाकर, तभी आपको हमेशा रियलाइज होता है उस सुख का कभी आप उपभोग ही नहीं कर सकते हो। उसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोका 9 द्वितीय अध्याय का। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न यास्यव इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। संजय धृतराष्ट्र से युद्ध के दौरान जो भी हो रहा था उसका समाचार दे रहे थे और इस वक्त संजय धृतराष्ट्र से ये कह रहे थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन रो रो कर बच्चे की तरह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपको एक बात बता दूं, निद्रा पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन जैसे एक वीर पुरुष ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन निद्रा पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भी वो एक इंसान थे जो कि युद्ध भूमि में अपनों के खोने के लिए डर सा सहमा हुआ सा एक छोटा सा बच्चे की तरह गिड़गिड़ाने लगे थे भगवान श्री कृष्ण के सामने और रोकर यही कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान। और ये बात संजय धृतराष्ट्र को युद्ध संगम के बारे में समझा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोका 10 द्वितीय अध्याय का। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद धृतराष्ट्र में उतना उत्सुक हो गया था कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा था उनको खुद को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके पुत्र युद्ध भूमि में थे, इसलिए उनको जानने की उत्सुकता हो रही थी कि युद्ध भूमि में क्या आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो संजय से बार बार पूछ रहे थे कि युद्ध भूमि के बारे में मुझे प्रदर्शन करवाओ। तो संजय मुस्कुराकर धृतराष्ट्र से कहते हैं युद्ध भूमि में क्या क्या घटता है वो इस श्लोका में वर्णित है। अर्जुन रो रो कर अपना हाल को बेहाल करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अभी मुझे रास्ता दिखाओ, अभी मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ भगवान। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रोता हुआ शक्ल देखकर हंस रहे हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को छलिया नाम में वर्ड में बताया गया कि छलिया उसको कहते हैं जो किसी के रोने के टाइम पर वो खुद हंसकर जवाब दे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रोते के वक्त पर हंसकर जवाब दिया, इसलिए उनको छलिया बुलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो मुस्कुराकर अर्जुन को सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो रहे थे। और वही संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के बारे में यही बात बताए थे। तो कैसा लगा आज का स्टोरी एंड श्लोका, तो आप बता सकते हैं। सो आई विल बी बैक विथ माय नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट श्लोका एंड नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू ब्लेस मी एंड ब्लेस माय वीडियो एंड टू शेयर दिस। थैंक यू। हरे कृष्णा।